वो हम पढ़ें तो मैं तो खुशी से तो पढ़ूं। आपको पूछ लेता हूं कि आप मुझको पढ़ने दें तो मैं खुशी से तो पढ़ूं, लेकिन मुझको कोई कहे कि तू तो यही चीज पढ़ेगा कि नहीं, और कहें कि गीता के श्लोक ही तो पढ़, और नहीं तो तू उसको बंदूक लगेगी, तो मैं कहूँगा कि मैं नहीं पढ़ना चाहता। वो गीता को आप रखें और फातिहा का आप रखें, सब कुछ मैं प्रार्थना ही नहीं करना चाहता हूँ। ये आप कौन है कि मुझको बंदूक के जरिए से वो सिखाना चाहते हैं और पढ़ाना चाहते हैं? वो मैं तो कहता हूँ कि मैं तो एक बिल्कुल मुट्ठी भर हड्डी हूँ, लेकिन दिल तो मेरे पास पड़ा है। वही दिल आपके पास पड़ा है, वही दिल लड़कियों के पास पड़ा है। तो वो कह सकते हैं कि हम अपना धर्म को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आज तो हम एक बाजी खेल रहे हैं, और इतने लोग बेचारे मिस्किनों को मैं पहचानता हूँ। वो कोई लड़ाकू नहीं है, लड़ने वाले नहीं है। वो लोग अभी भागते हैं और चला जाना है, और भागना भी दुश्वार हो गया है। कैसे भागे? उनके पास तो वो गाड़ी तो चाहिए, उनके पास कुछ जहाज तो चाहिए कि वहां से कराची है, बंदर है, खासा बंदर है, तो वहां से चले जाएं। वो तो 3 बंदर पड़े हैं, वो जोड़िया बंदर पड़ा है, और वो नवागढ़ वो भी तो बंदर ही पड़ा है, वो मोरबी का भी बंदर बवानिया पड़ा है, पोरबंदर भी पड़ा है। ऐसे बंदर तो पड़े हैं, क्योंकि काठियावाड़ का जो सारा समुद्र है उसमें जो बंदर पड़े हैं वो सब पड़े हैं, वहां जा सकते हैं। यूं तो वेरावल तो पड़ा है, लेकिन वो जूनागढ़ किताबी में, और जूनागढ़ वो पाकिस्तान में चला गया है। अगर कैसे वो तो मैं नहीं जानता हूँ, कैसे जा सकते हैं। वहां आबादी हिंदू की, राज मुसलमान रहा है, और हिंदू को पूछो तो मुझको कोई शक नहीं है। हिंदू तो कहेंगे भाई हम तो इंडियन यूनियन में रहना चाहते, कम से कम काठियावाड़ के साथ तो रहना चाहते हैं। यहाँ तो काठियावाड़ में करीब करीब सब राजा लोग हैं, वो एक तरफ और एक तरफ जूनागढ़। वो तो एक गजब की बात है, लेकिन ये बन रही है आज हमारी हिंदुस्तान में। ऐसी हालत में हमारे क्या करना चाहिए, वो एक बड़ा प्रश्न आप लोगों के पास है, मेरे सामने देखता हूं मैं कि अच्छा, पाकिस्तान से जो ट्रेन भर के आती है, तो पाकिस्तान से तो मुसलमान नहीं आते हैं, पाकिस्तान में से तो हिंदू आते हैं, सिख आते हैं, तो उसमें से वो ट्रेन में कुछ न कुछ कत्ल हो जाती है। यहाँ से जाते हैं तो यहाँ से तो जाएंगे, मुसलमान जाएंगे, मुसलमान जाते हैं तो उसकी कत्ल हो जाती है। इसमें मुझको कहो कि हिसाब तो सुनाओ, मैं क्या हिसाब सुनाऊं, मेरे पास हिसाब तो है ही नहीं। लेकिन हिसाब सुनाकर मैं क्या करूंगा? मुझको ये कहूं आपको कि एक आदमी है, वो शराब की 1 बोतल पीता है, लेकिन करता क्या है, वो दीवाना बन जाता है। दूसरा आदमी है, वो शराब की 2 बोतल पीता है, तो वो भी तो दीवाना बन जाता है। दोनों दीवाने तो बन जाते हैं। एक शराब ऐसा पीता है कि जो उसको दीवाना नहीं बना सकता है। जैसे वो साफ नदी का पानी है, उसको शराब नाम दे दो तो वो तो किसी को दीवाना नहीं बनाता है। लेकिन वो इसको शराब कौन कहने वाला है? शराब तो वो है कि जो हमारी अक्ल को ले जाए और हमको दीवाना बना दे, उसका नाम शराब है। तो शराब पिया तो मैं किसको मैंने तो मेरे दोस्त पड़े थे, तो वो कहे मुझको बादशाह कि वो मैं तो शैंपेन इतना पी सकता हूँ, लेकिन वो शैंपेन यहाँ मुझको चढ़ता नहीं है, मैं दीवाना नहीं बन सकता हूँ। दूसरा कहता है कि मैं तो विस्की थोड़ी सी पी लेता हूँ, लेकिन मैं तो 1 प्याली से ज्यादा पी नहीं सकता हूँ। तो वो जो शैंपेन के घूंट पी जाता है 1 बड़ा प्याला भर के, और दीवाना नहीं बनता है, तो कहें वो तो। लेकिन आपको मैं कहता हूँ कहने की बात है, क्योंकि ऐसे ही आदमी को दीवाना बने हुए मैंने देखा है, बने दीवाना। और पीछे जब दीवाना बन जाते थे उसके साथ कोई बात हो सकती थी क्या करें? वो तो जब पीछे वो उसका नशा उतर जाता है, दूसरे दिन जागते हैं, तब पीछे सर दुखता है, और पीछे सर दुखने का बंद हो जाता है, तो पीछे 24 घंटा के बाद भाई साहब बोल सकते हैं। और विस्की 1 छोटी सी प्याली वो पी लिया तो 5 घंटा तो लगता नहीं है, बस चढ़ गया। और चढ़ गया तो पीछे फिर बोलता है। कोई उसको पता नहीं है कि ये उसकी बहन पड़ी है कि
कि उसकी पत्नी पड़ी है, उसके लिए बहन, पत्नी, माँ सब एक है। वो मैंने देखी हुई बात आपको सुनाता हूँ, कोई मैंने नहीं देखी हुई बात नहीं कहता हूँ, ये बात है। तो आज हमको नशा चढ़ गया उसमें। मान लो कि वो मुस्लिम लीग ने हमको नशा दिया, क्योंकि उसने कर लिया, तो हमने सोचा अच्छा वो तो कर सकते हैं, तो हम भी ऐसा करें, तो पीछे हम तो सारा हिंदुस्तान में राज चलाएंगे और पाकिस्तान को मिटा देंगे। मैं आपको कहता हूं कि पाकिस्तान जिसको हमने कबूल कर लिया, अभी उसको मिटाना क्या है? मिट नहीं सकता है, और ताकत से, हमारी तलवार की ताकत से पाकिस्तान नहीं मिट सकता है। अगर मिटाने की हम चेष्टा करें तो हम दोनों डूबने वाले हैं। हमारी किश्ती है ना, वो तो फूटी किश्ती है और आज डूब रही है। जैसा गजेंद्र मोक्ष का सुना है ना कि गजराज को यहां तक पानी आया, तब वो कहता है कि हे ईश्वर मुझको तो बचा दे, नहीं तो मुझको मगरमच्छ से वो खा जाएगी। तब वो पीछे भगवान आकर उसको बचा लेता है। ऐसी गजराज की हालत आज हमारी ठीक है। तो वो कहते हैं कि भाई तो बताना है, तो तू तो कृपा करके बचा, तो ये बच सकती है, लेकिन हमारी किश्ती बच नहीं सकती है। ऐसे हमारे हाल हैं। तो इसमें हम तकब्बरी करें कि वो क्या बात है, लिया तो सही, तो हमने दिया और हम अभी कहें कि उसको छीन लेंगे। मैं कहता हूं किसी को वो सोचना ही नहीं चाहिए। अगर सोचो तो आखिर में इसमें तो लड़ाई, जंग होने वाला है, और जंग होगा उसकी तो परवाह न करो। वो तो जंग तो करेंगे, तो आपको मुझको थोड़ा जंग करना है, तो दोनों के लश्कर लड़ेंगे, लेकिन उस लश्कर के साथ हम कुछ तो करेंगे, पैसे तो हम देंगे। हम ऐसा तो कहेंगे अच्छा जाओ तुम जाओ, यहाँ से कहें कि लड़ो और पीछे जीत लेकर आओ। अरे कहाँ से जीत लेकर आओगे? उसके पहले तो दुनिया में जो दूसरी ताकत पड़ी हो आपको खाने वाले हैं, दोनों को खा जाएंगे। ये इतनी चीज अगर मेरे पास से आप समझ लें, जो समझदार आदमी है और जिसने इतने बरस ऐसे कामों में काटा है, उसके पास से तो हमारे लिए खैर हो सकता है। तब कैसे खैर होगा कि वो तो दोनों आज तो विस्की की बोतल उड़ा रहे हैं कि उसमें कुछ लिज्जत आती है, तो दोनों दीवाने बन रहे हैं। तो उसमें से एक तो कहेगा कि अभी हमने तो विस्की की बोतल थे वो छोड़ दी, हमारे सब कबात में भरा था, विस्की भरा था, शैंपेन भरा था, शेरी भरा था, सब हमने दरिया में डाल दी। क्यों डाल दी? हम समझ गए कि हम तो पीछे सब भूल जाते। माँ कौन है, बेटी कौन है, बहन कौन है, पत्नी कौन है, वो सब भूल जाते हैं। हमने जो किसी को वचन दिया कि ऐसा करेंगे, अगर माना कि मैं आज कह दूं कि जवाहरलाल जी के पास जाऊंगा और मैंने आज विस्की पी ली, मेरे क्या हाल होंगे? मैं तो कल नहीं जा सकूंगा, तो मेरा वचन भी टूट गया ना। तो न मेरा वचन रह सकता है, न मेरी प्रॉमिसरी नोट रह सकती है, न मेरी बहन रह सकती है, न मेरी बीबी रह सकती है, सब बस प्रलय मेरा हो जाता है। ऐसा हम आज बन गए हैं। तो किसी को तो वो चीज छोड़ना है, उस नशा को। तो मैं तो इसी कहते कहते मरना चाहता हूँ। अगर ये नहीं हो सकता है तो कम से कम मुझको ईश्वर उठा तो दे, लेकिन मैं अगर पड़ा हूं तो मुझको तो यही कहना है कि नहीं, अब हम सादे बन जाए, उस नशा को छोड़ दें। और वहां से आते हैं, यहां से जाते हैं, तो जाने दो मुसलमान को, हम उसको बिल्कुल ईजा नहीं पहुंचाएंगे, उनको राजी से भेज देंगे, लेकिन उनको जबरदस्ती से मजबूर करके भी नहीं भेजेंगे। उनके घर में पड़े हैं, वो तो अक्सरियत तो उनकी है नहीं। हम ऐसे क्यों बुज़दिल बने कि हम ज्यादा हैं? सारे हिंदुस्तान में तो बहुत ज्यादा पड़े हैं, वो बहुत ज्यादा पड़े हैं, वो ऐसे क्यों कम ताकत रहे कि हमको वो खा जाएंगे 4.5 करोड़ मुसलमान। और कहो कि जो पाकिस्तान में मुसलमान है वो भी हमको खा जाने वाले हैं। तो क्या हम ऐसे हैं कि जब हिंदू को मैं पूछूं कि हमको खा सकते हैं? ऐसे हम हैं तो बच्चे पाकिस्तान खा जाए या तो दुनिया में दूसरे कोई खा जाए तो उसमें है क्या? लेकिन वो स्वराज हासिल किसने किया है? वो तो आप लोगों ने किया है। जब कांग्रेस ने इतनी कुर्बानियां की और हर एक वर्ष
प्रति वर्ष ज्यादा में ज्यादा कुर्बानियां करती गई, तो वो तो इसमें तो काफी तो हिंदू थे ना, मुसलमान थे। ऐसा कोई मुझको सुनाएगा कि नहीं मुसलमान तो कुछ किया नहीं, तो वो पागल है। मेरे आंखों से देखा है, इतने वर्षों तो मैं यहाँ पड़ा हूँ। कांग्रेस की बागडोर भी मेरे हाथ में तो रही है तब भी, आज तो मेरे हाथ में नहीं है, उससे क्या हुआ, लेकिन मेरी आंखों से मैं देख तो रहा हूँ ना। तो कोई मुसलमानों ने हिस्सा नहीं लिया ऐसा नहीं, लेकिन बड़ा हिस्सा तो हिंदू ने लिया है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता है। और जितने मुसलमान रहे उतनी संख्या में कहो कि इतना उन्होंने हिस्सा लिया है तो भी मुझको कहना पड़ेगा, दुख होता है कि नहीं, वो भी नहीं लिया है, इतना ही मैं कह सकता हूँ। लेकिन हिंदू करोड़ों की तादाद में उन्होंने हिस्सा लिया, करोड़ों की तादाद में उन्होंने कुर्बानियां की। तो उस कुर्बानी से जिस हिंदुस्तान को आजाद आपने किया है, उस वक्त वो शराब के नशे में नहीं आजाद करवाया, उसी हिंदुस्तान को अभी फेंक देंगे हम नशा करके। ये कितनी बुरी बात हमारे लिए कही जाएगी। इस काबिल में तो कहूंगा कि हम कितना भी हो सब सुने अखबारों में, और अखबारों में सुने तब हम गुस्सा भी कर सकते हैं, अरे वो तो मुसलमान कभी समझने वाले नहीं है, हमारी बेटियों को ले जाते हैं, वो सब करते हैं। अरे कल बंद हो सकता है, मैंने तो कल भी कह दिया था, हमेशा मैं कहूंगा कि कल बंद हो सकता है। किस शर्त से कि हम साफ बन जाए। साफ बने उसका मतलब ये है कि हम बहादुर बन जाए। तो आदमी बहादुर बनता है, वो ऐसी नहीं करने की चीज नहीं करेगा। और पीछे आपकी तो हुकूमत पड़ी है, हुकूमत को करने दो, हुकूमत को कहो, हुकूमत को तो आप तो राज तो हुकूमत नहीं चलाती है। वो जमाना चला गया कि जब तो अंग्रेजी हुकूमत, वो हुकूमत को हमको नहीं पूछना पड़ता था, उसको इंग्लैंड में पूछना पड़ता था। आज की हुकूमत है, उसको आपको पूछना है, मुझको पूछना है, इस लड़कियों को पूछना है। क्यों कि हम सब उसको बनाते हैं तब तो बन सकते हैं। तो उनको हम कह सकते हैं कि नहीं इस तरह से नहीं उस तरह से करो, वो मैं समझ सकूंगा। लेकिन उसके बदले में कि नहीं अभी हुकूमत को तो छोड़ो, हम तो मार डालें, तब मैं कहता हूं कि आप तो मार तो डालेंगे मुसलमानों को, मर जाएंगे, उससे क्या हुआ, 5 मरेंगे, करोड़ 4.5 करोड़ को मार डालो, पीछे क्या करोगे। पाकिस्तान में तो किसी को नहीं मार डालोगे तो बाकी के रहेंगे ना। वो 4.5 करोड़ के लिए आपके पास से हिसाब लेने वाले हैं, और आप हिसाब वो नहीं दे सकें क्योंकि उसके साथ सारी दुनिया हुई। इसलिए मैं कहता हूं कि हम तो साफ रहे, हमारा जो लेजर है, किताब है, वही खाता वही है, उसको हम साफ रखें कि हम कभी हम कर्जदार नहीं बनेंगे, हम लेनदार बनेंगे। हमेशा हमारे लिए जमा बाजू में ठीक होगा। इतना आप कर लें और मुझको आप पीछे पूछ सकते हैं, मैं जिंदा हूं तो कि बोल, तो भी हमारा कुछ नहीं हुआ। बोलता क्या था, तब तो मैं कहूंगा कि आपकी हुकूमत है, उसको अल्टीमेटम देना होगा कि जितने हिंदू और सिख वहां से चले गए उनको सबको वहां जाना है, और उनकी हिफाजत आपको करना है। उसका डर क्या था, वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो तो मुट्ठी भर पड़े, वो रहेगा। और वो तो उन्होंने कह दिया है कि अभी तो जितनी अकलियत है पाकिस्तान में, वो सब की सब जितना एक मुसलमान को हक होगा इतना हक उनको रहेंगे। क्या, बोलने का, रहने का, अपने मंदिर में जाने का, अपने गुरुद्वारा में जाने का, वो सब रहेगा। हुकूमत उनके हाथ में नहीं चाहिए। मैं तो कहूँगा कि हुकूमत में पड़ा था क्या, यहाँ कहो कि क्या मैं ये करूं, आज कह सकते हैं कि बस उसमें तो मुसलमान को ही भरो, आर्मी में भी मुसलमान को ही भरो, वो तो जमाना नहीं रहा है। एक दूसरों का एतबार टूट गया, उस वक्त ये कैसे करूं, वो तो मैं नहीं करूं, वो तो मैं समझ सकता हूं। लेकिन मेरे पास यहाँ मुसलमान पड़ा है, अपने पास जायदाद पड़ी है, उसका घर है, बाहर है, उसके बच्चे हैं, कच्चे हैं, उसको मैं भगा दूं और कहूँ उसको मारो, उसको डरा दूं कि जिससे यहाँ से भागना शुरू कर दे। वो हम नहीं होने चाहिए। उसमें बड़ी बुज़दिली है। एक मेरा पड़ोसी बुज़दिल बन जाता है, इसलिए मैं क्यों बुज़दिल बनूंगा। ऐसी एक सीधी सादी बात मैं आपको आज सुनाना चाहता हूँ। मैं तो यही कहता हूँ कि वो वेर लेने की बात भूल जाए और दिल्ली को हम ऐसा साफ रखें, ऐसा बहादुर रखें कि सारी हिंदुस्तान देख सके कि दिल्ली में कुछ हो नहीं वाला है। दिल्ली में हमने कर लिया है, मुसलमानों को निकाल दिया। मैं नहीं कहता हूँ कि कल जाकर आप लाएं, आप तो नहीं ला सकते हैं, तो भरे रहें, जितने हैं वो आराम से रहें,
जितने पढ़े हैं आज दिल्ली में, और दूसरे हैं उसको जब हिंदू मुसलमान का दिल साफ हो जाए तब उनको आप लाएंगे। वो मेरा तो एक छोटी सी पुलिया है, वो मैं आपको बताता हूँ। और जो कोई भी मुसलमान बुराई करता है, कोई भी और कहीं भी, उसके लिए हुकूमत को कहो। आज हुकूमत को आप करने नहीं देते हैं, हुकूमत जो करना चाहे वो करने नहीं देते हैं। अगर से आप पर हुकूमत है, जैसे कि ईस्ट पंजाब में तो आपकी हुकूमत है, वो तो हिंदुस्तान में है, तो हिंदुस्तान में जो पड़े हैं वो तो हिंदुस्तान की हुकूमत में पड़े हैं। वो लोग हुकूमत जैसा कहें, अगर हुकूमत कहें कि मारो, क्योंकि हमारे पास तो कुछ लश्कर नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते, मारो पीटो, तो पीछे हुकूमत मर जाती है। तब तो पीछे एक गुंडा राज बन जाता है। मारो पीटो को जो हुकूमत कहें वो तो पीछे अपने हाथ में से हुकूमत छोड़ दे। वो आज हुकूमत का हाल है ही नहीं, मैं आपको कहना चाहता हूँ। इसलिए हुकूमत को आप जितना जोर दे सकते हैं वो दें, लेकिन आप अपने हाथ में डांडी न लें, आप अपने हाथ में बंदूक न लें और किसी को मारें। एक छोटी सी बात है, इतना करो और पीछे हम जीत जाते हैं। और हमारी किश्ती जो गिर रही है, डूब रही है, वो किश्ती बच जाए, क्योंकि तब पीछे जो सच है, जो हक है, उसके साथ हमेशा ईश्वर पड़ा है। तो ईश्वर हमको छोड़ ही नहीं सकता। हम छोड़ दें ईश्वर को तो पीछे करे क्या? ईश्वर भी क्या करने वाला था? जब हम ईश्वर को छोड़ जाएं, उसको भूल जाएं और हम हमारा रास्ता पकड़ें, तो ईश्वर कहता कि लो तुम्हारा रास्ता, क्या कर सकते हैं? तो हम कुछ कर नहीं सकते, बस उठा लो।